देखिए, जब किसी प्रकार का कोई समस्या आता है और वो भी मालिकाना हक को लेकर, तो क्या करते हैं। अब मान लेते हैं मालिकाना हक को लेकर समस्या हो या सुधार को लेकर समस्या हो, दस्तावेज के तौर पे आपके पास सारे दस्तावेज मौजूद है, लेकिन आपको ये प्रक्रिया नहीं मालूम है कि आप जो है कैसे ये कर सकते हैं। अब रही बात मालिकाना हक प्राप्त करने की, तो अगर किसी का भी कोई मान लेते हैं एक तरह से संपत्ति है, वो संपत्ति के तौर पे आप कह सकते हैं जमीन हो सकता है, मकान हो सकता है, दुकान हो सकता है। अब इससे हो गया क्या, इस संपत्ति से मालिकाना हक हट गया है, यानी मालिकाना हक जो है अब अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो किसी और का एक तरह से दबदबा है, या आप ये कह सकते हैं किसी और का कब्जा है। इसके अलावे भी समस्या उत्पन्न होते हैं। समस्या ये उत्पन्न होते हैं कि ये टुकड़ा है और इसमें सुधार की जरूरत है। अगर इसमें सुधार करना है तो सुधार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी ये जो प्रक्रिया है कि आखिर इसका सुधार, ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं इसका सुधार करने के लिए क्या विकल्प है। देखें, अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई भी समस्या है और उस समस्या में आप फंसे हुए हैं और आप चाहते हैं कि उस समस्या का हल निकले, तो आप हमें कमेंट करके जो है यानी कानून की 99 जो आप देख रहे हैं वहां पर जाएंगे, वहां का जो वीडियो है यानी आप जो है यानी एक तरह से @कानून की 99 उसके वीडियो के नीचे जाकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर कोई समस्या है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द जो आपका समस्या है उसका समाधान जरूर निकालेंगे। अब यहाँ पर देखें कि किसी के पास दस्तावेज के तौर पर रजिस्ट्री है, किसी के पास वसीयत है, किसी के पास खतियान है, किसी के पास रसीद है। तो अब यहाँ पर जो है इन दस्तावेज को लेकर आप क्या करते हैं, जो आपका एक तरह से न्यायालय है, नजदीकी न्यायालय है, या आप कह सकते हैं आपका यहाँ पर जो निचली अदालत है, ठीक है, यहाँ पर अदालत है, वहां पर आप जाते हैं। यानी एक वकील से आपने संपर्क किया और आपने बताया कि मेरे पास तो रजिस्ट्री का कागजात है, यानी आप अपने वकील के पास गए और आपने क्या किया कि रजिस्ट्री का कागजात जो है ना, कागजात उनको दिया। अब ये कह सकते हैं कि अब लेकिन रजिस्ट्री का कागजात तो है, हमने जमीन तो खरीदा है, हमने मकान तो खरीदा है, हमने दुकान तो खरीदा है, लेकिन वर्तमान में मेरा इस पर कब्जा नहीं है। हम अपना मालिकाना हक जो है वो कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। और इस जमीन की रजिस्ट्री, इस मकान का रजिस्ट्री, इस दुकान का रजिस्ट्री दोबारा कर दिया गया है और उस व्यक्ति ने अपना दावा पेश कर दिया, मुझे अपना मालिकाना हक का दावा साबित करना है। और हमारा कानून यही कहता है जिसके पास पहले से रजिस्ट्री मौजूद है ना, अगर वही बेचेगा तभी मान्य होगा। अगर किसी के पास जो है यानी पहले से रजिस्ट्री मौजूद है और वह नहीं बेचा है और दोबारा कोई व्यक्ति आता है और वो फिर से दोबारा रजिस्ट्री करा लेता है, किसी दूसरे हिस्सेदार से कहें या जिससे भी कहें, या उसी जो विक्रेता है उसी के वंशज से, तो वो मान्य नहीं होगा। पहले से जिसके पास सेल डीड है कानूनी तौर पर मालिकाना हक उसी का होगा। तो मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आप वकील के पास गए हैं। अब क्या होगा कि यानी आपका जो केस है वो फाइल कर दिया जाएगा। आपका जो केस है, जो समस्या है, यानी केस फाइल किया जाएगा। अब यहाँ पर केस जो फाइल किया जाएगा तो आरोपी कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर आपने जिससे जमीन को खरीदा है या जो वर्तमान में आपकी जमीन को कब्जा करके बैठा है, तो कहीं ना कहीं आरोपी जो है दोनों होगा। यानी कब्जा करने वाला का भी नाम देना है ना, कब्जा करने वाला वो जो भी कागजात के आधार पर कब्जा किया होगा। दूसरा, जो आपको जमीन बेचा है उस विक्रेता का भी नाम देना है। देखें, जब कोर्ट से बुलावा आता है ना तो आपको जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो वो होता है कि आपने उनका अपमान किया, या आप जो है नहीं जा रहे हैं तो ऐसा भी होता है कि एक पक्षीय जो है फैसला दे दिया जाएगा। यानी जिन्होंने मालिकाना हक का दावा किया उसी के हक में फैसला हो गया, और जब फैसला आ जाएगा तब तो आपको छोड़ना पड़ेगा वो जगह, तो फिर आप भागे भागे जाएंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए
मान लेते हैं कि आपको जो नोटिस जाता है उस पर अगर मौजूद आप होते हैं, आपके ऊपर अगर कोई केस फाइल कर देता है तो आपको वहां पर जाना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। आप पर आरोप लग गया कि आपने जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जा कर रखा है, जो विक्रेता यहां पर है यानी विक्रेता जो है दोबारा किसी को प्रॉपर्टी बेच दिया है और इससे पहले भी उस प्रॉपर्टी को विक्रेता ने बेच दिया था, तो कहीं ना कहीं विक्रेता के द्वारा एक बड़ा जो आप कह सकते हैं फर्जीवाड़ा किया गया है ना, फर्जीवाड़ा किया गया या विक्रेता के द्वारा ये कह सकते हैं कि धोखा दिया गया, ये समस्या है। अब यहां पर कोर्ट में आपका केस तो फाइल हो गया, दोनों को नोटिस चला गया, दोनों से जवाब मांगा जाएगा कि आखिर क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का जो विवाद आता है ना, इसमें साफ साफ स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है कि आखिर क्या होने वाला है। यानी आसानी से आप इसको देख सकते हैं कि यहां पर इसका रिजल्ट क्या है। जमीन की रजिस्ट्री हुई, विक्रेता ने फिर से जमीन को बेच दिया, अब जो दोबारा जमीन को खरीदा है उन्होंने जमीन को कब्जा कर लिया, पहले का जो खरीदार है वो मालिकाना हक के लिए कोर्ट में जा रहा है। तो जज साहब को भी समझ में आता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत हर बात तो रखना ही पड़ेगा, हर बात बताना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस तरह का जो फैसला होगा वो उसी के पक्ष में होगा जिसका जमीन का रजिस्ट्री पहले हुआ है। थोड़ा अब यहां पर इसका समस्या बढ़ गया कि इनका जमीन का रजिस्ट्री जो है वो एक तरह से इनके साथ जमीन का जो विक्रेता है उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, इनके साथ धोखा किया। इसी प्रकार से मालिकाना हक का दावा वसीयत के आधार पर भी किया जाता है। यानी अगर आपको किसी के द्वारा वसीयत प्राप्त है तो उस वसीयत के आधार पर भी आप अपना मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। वसीयत के आधार पर मालिकाना हक का दावा अब जो भी वसीयत यहां पर करता है ना, वसीयत वो कर्ता के मृत्यु के बाद होगा, मृत्यु के बाद, इस बात को आप समझ लें। यानी वसीयतकर्ता की अगर मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है मालिकाना हक का दावा किया जाएगा। अब रही बात खतियान का, तो खतियान के हिसाब से भी मालिकाना हक का दावा होता है ना, मालिकाना हक का दावा तो होगा, लेकिन इसमें खतियान में बहुत सारे हिस्सेदार हो सकते हैं। यानी अगर यहां पर खतियान की बात हो गई तो खतियानी अगर जमीन है तो उसमें बहुत सारे हकदार का मालिकाना हक होगा, यानी बहुत सारे हिस्सेदार होंगे, ऐसा हो सकता है ना, हिस्सेदार होगा। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें। रही बात यह जमीन रसीद, अगर किसी के पास जमीन का रसीद है क्या उसको लेकर मालिकाना हक का दावा किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का हाल का ही फैसला है जो आप पढ़े होंगे और बहुत बार हम बताए हुए भी हैं। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर जजमेंट स्टोरी है और उसमें जाकर जो है आप देख सकते हैं कि जमीन रसीद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। क्या जिसके पास जमीन रसीद है वो मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है? ये बात पूरे फैसले को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। अब है सुधार की बात कि देखें, सुधार करने की जो बात है ना कि दस्तावेज में सुधार, तो अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है, गड़बड़ी हो गई है, उसके लिए भी आपको सुधार के लिए यानी केस फाइल करना पड़ेगा, ताकि जो गड़बड़ी हुई है अगर उसका सुधार जो भी राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, कहने का मतलब है कि जिनको भी आप कह सकते हैं लैंड का डिपार्टमेंट दिया गया, जिनको भी लैंड डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनाया गया, जिनको भी उनका विभाग दिया गया, तो उनको एक लिमिटेशन भी दे दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा लिमिटेशन से बाहर की बात है तो आपको फिर जो है कोर्ट में केस करना पड़ेगा, है ना, कोर्ट में जो है यहां पर केस फाइल करना होगा अगर लिमिटेशन से बाहर की बात है। तो अगर लिमिटेशन उनके लिमिटेशन में आता है कि वो सुधार कर सकते हैं, है ना, आपका नाम गलत हो गया है उसका सुधार हो सकता है,
आपका एड्रेस सही से नहीं चला हुआ, उसका सुधार हो सकता है, या आपके पास पुराने कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पर आप सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अगर उस दायरे से बाहर है तो फिर यहां पर उसके लिए केस फाइल करना पड़ेगा। अगर आपको कानून की 99 का वीडियो जो है अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।